बोलो जय जय श्री राधे। इसके बाद अब सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें आज 7 दिनों से कथा सुना रहा हूं। आज मैं तुझे 7 दिनों से कथा सुना रहा हूं और तुम सुन भी रहे हो। आज भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तुम जीना चाहते हो। परीक्षित जी को सत्य का बोध हो जाता है। परीक्षित जी को सत्य का बोध हो जाता है कि यह शरीर जो है वह नाश्वर है, एक दिन सबको जाना है। परीक्षित जी मना कर देते हैं कि अब मुझे जीना नहीं है। और कथा के प्रभाव से सशक्त शरीर परीक्षित जी भगवान के धाम में चले जाते हैं। और इधर पंचभौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, चूंकि ऋषि पुत्र का श्राप है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। सर्प चलता है राजा परीक्षित को डसने के लिए, बीच में ब्राह्मण मिल जाते हैं। ब्राह्मण देवता सर्प से पूछते हैं कि अरे क्यों, कहाँ जा रहे हो? सर्प कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित को डसने, और जैसे ही डसूंगा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण कहते हैं कि अगर तुम राजा परीक्षित को डसोगे तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से राजा परीक्षित को मैं जीवित कर दूंगा। क्योंकि तपोबल विप्र सदा बरियारा, जो तपस्वी ब्राह्मण होता है वह कर्तुम अकर्तुम समर्थः, वह कुछ भी कर सकता है। सर्प कहते हैं, सर्पराज कहते हैं, तक्षक सर्प कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप बाधक न बने। सर्प देवता परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि देखो यह जो वृक्ष है ना, यह हरा भरा वृक्ष है, इसमें मैं डंक मारूंगा और देखते ही देखते यह वृक्ष जो है सूख जाएगा। और तक्षक सर्प वृक्ष में डंक मारते हैं और देखते ही देखते हरा भरा वृक्ष सूख जाता है। ब्राह्मण देवता हाथ में जल लेते हैं और मंत्र पाठ करके वृक्ष के ऊपर छींटा मारते हैं और देखते ही देखते जो सूखा हुआ वृक्ष है वह हरा भरा हो जाता है। सर्प देवता ब्राह्मण से निवेदन करते हैं कि ब्राह्मण देवता, यही विधि का विधान है, ऋषि पुत्र का श्राप है, जिसके चलते हमें परीक्षित को डसना होगा। आप बाधक न बने, ब्राह्मण को समझा बुझा करके रास्ते से ही वापस भेज देते हैं। इधर तक्षक सर्प आते हैं डसने के लिए। इससे पहले हमारे परीक्षित की सशक्त शरीर भगवान के धाम में चले जाते हैं। यह स्थूल शरीर बैठा हुआ है। तक्षक सर्प आता है और डसता है राजा परीक्षित को। परीक्षित जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं जन्मेजय, उनको गुस्सा आता है, सर्पों की आहुति देना शुरू कर देते हैं। एक सर्प ब्रह्मा जी के सिंहासन में जाकर के बैठ जाता है। ब्रह्मा जी आते हैं, समझाते हैं कि यही विधि का विधान है। बोलिए आनंद कंस सच्चिदानंद भगवान की,
आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। यह भागवत की महिमा है। जो भागवत की कथा श्रवण करता है, सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। जो भागवत का कथा श्रवण करता है वह भगवान के हृदय में, वह अपने हृदय में तम पापम नश्यते नात्र संशयः। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, कथा श्रवण के प्रभाव से जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। मानव के जन्म जन्मांतर के पाप निश्चित रूप से कट जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणम लभेत। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो हजारों हजार वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, आज कलयुग का प्रभाव है कि सिर्फ 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण कर लेने से क्या होता है महाराज, वह फल प्राप्त हो जाता है जो कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्राप्त होता था। यह भागवत का प्रभाव है। और यह भागवत जो सुन लेता है 100%, 99 नहीं, 100% मुक्ति की गारंटी, और उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिलना ही मिलना है। जो अपने जीवन में सिर्फ पाप ही कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, भूत प्रेत बन करके जो भटकता हो, ऐसे व्यक्ति के निमित्त भी अगर आप कथा श्रवण करते हैं या उसे सुनाते हैं तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है और प्रेत योनि से उसका छुटकारा मिल जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए। ब्राह्मण बालक होने के नाते मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। आप जिस उद्देश्य से 7 दिन तक बैठ करके आप कथा सुने हैं, आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण हो और आपके पुत्रों का उद्धार हो और आपके समस्त पितर, चाहे वह मातृपक्ष के हैं, चाहे वह पितृपक्ष के हैं, चाहे वह ससुर पक्ष के हैं, किसी भी पक्ष के हैं, इष्ट है, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कोई भी है जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके द्वारा कथा सुनना चाहते हैं, ऐसे पितर जितने भी हैं सबको मुक्ति मिल जाए और मिल भी गई महाराज कथा के प्रभाव से। यही सत्य है। ब्राह्मण बालक होने के नाते मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। शर्मा परिवार की सदा जय जयकार होता रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, आरोग्यवान रहे, शर्मा परिवार का यश और कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। बोलो जय जय श्री राधे। ब्राह्मण बालक होने के नाते इस मंच पर मंचासीन होने के नाते, चूंकि कथा बहुत अधिक था, मुझे समस्त कथाओं को आप लोग के सम्मुख रखना था। इसलिए अगर मैं जल्दी जल्दी बोलते बोलते कथा बोलने में
अगर मेरे शब्दों में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया होगा तो मैं ब्राह्मण बालक होने के नाते आप समस्त भक्तों से, श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो जय जय श्री राधे। अब हम लोग होली खेलेंगे। होली का अर्थ क्या होता है हमारा? होली, हम लोग होली खेलते हैं। और वृंदावनवासी क्या करते हैं? होली। वहां क्या बोला जाता है? होरी। होरी मतलब हम भगवान के हो जाएं। आज हम लोग भगवान के हो जाएंगे होली खेल करके। और सब लोग खूब सुंदर होली खेलेंगे महाराज। हम लोग होली कहते हैं और वृंदावनवासी होली कहते हैं। और हम लोग भगवान के हो जाएं, पुष्पों की हम लोग होली खेलेंगे। और आज हम लोग भगवान के हो जाएंगे। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज का विदाई होगा, पूजन होगा। अभी हवन भी करना है हम लोगों को। आइए हम सब मिल करके भगवान के हो जाते हैं। इससे पहले हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। सब लोग बोलेंगे, मेरे तन में है राम।